नमस्कार, मेरा नाम चंद्रदीप सिंह शेखावत। मैं टीम ज़रूरत JECRC फाउंडेशन से आज आपको मिलाते हैं हमारे एक स्टूडेंट अब्दुल कैफ़, जिसका सिलेक्शन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 2020 के एग्ज़ाम में हुआ। तो आइए हम उनके परिवार से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलाते हैं अब्दुल कैफ़ से। अब्दुल, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। Hello, my name is Abdul Kaif Ansari and I am study in 7th class Jawahar Navodaya Vidyalaya Paota. अब्दुल, आपको ज़रूरत के बारे में कैसे पता चला? कैसे आपने ज़रूरत ज्वाइन किया? मुझे ज़रूरत अपने एक फ्रेंड से पता चला जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था, और जब मैं फर्स्ट डे जब ज़रूरत गया तो मुझे अच्छा लगा, अच्छे से पढ़ाई हुई और सब कुछ मुझे अच्छे से समझ में आया। उसके बाद से मैंने ज़रूरत ज्वाइन की। उसके बाद से मैं 3rd, 4th एंड 5th क्लास पढ़ा। 5th में जाके मुझे JNV के बारे में पता चला, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में मुझे पता चला। फिर ज़रूरत से ही मैंने तैयारी की और जुलाई 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं अब्दुल के पिताजी से। आपको कैसा लगा अंकल जब अब्दुल पहली बार ज़रूरत गया और आपके दिमाग में कोई थॉट्स कि इसको जाना पड़ेगा बाहर? नहीं, मुझे तो पहले से ही ये मालूम था कि JNV में इसको हमको एडमिशन कराना है। पहले से भी मैं तैयारी करा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे ने आकर मुझे बताया कि यहाँ ज़रूरत एक में लोग पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, तो मैंने कहा बहुत मुझे खुशी हुई कि चलिए कम से कम यहाँ पे भी आने पर मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ भी हमारी तैयारी होती रहेगी इस बच्चे का। और अच्छा हुआ कि वो तैयारी किए या वहाँ से ज़रूरत से, और इसका सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, आप लोग यहाँ राजस्थान के नहीं हैं? नहीं, मैं तो यूपी से हूँ, बलिया से। अच्छा, आप बलिया से हैं। तो ज़रूरत की अब्दुल की मम्मी मान गई थी कि अपने बच्चे को इतनी दूर भेजना है, पटरी पार करके जाना पड़ेगा इसको, और उसके लिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई? नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ नहीं हुई कि मुझे तो पढ़ाना था। मुझे पहले से ये था कि नहीं, इसको किसी तरह से JNV में कराना है। तो जैसे ही मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं, ज़रूरत में यहाँ लोग तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मैंने कहा अच्छा है, तुम जाओ वहाँ तैयारी करो। अच्छा, तो आपके JNV में सिलेक्शन के सारे फ़ायदे आपको पहले से ही पता थे कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है? पहले से मेरे बच्चे ऐसा था ना, जब हम लोग पढ़ते थे, 5वीं में पढ़ते थे 1984 में। हाँ जी। उसी समय से स्टार्ट हुआ JNV का परीक्षा में। हम लोग पहली परीक्षा हम लोग दिए थे, लेकिन हम लोगों का सिलेक्शन उसमें तो हुआ नहीं। समस्या ये थी कि उस समय रीजनिंग आया था, रीजनिंग हम लोग जानते नहीं। हम लोग तो मैंने ये समझिए कि इंग्लिश की पढ़ाई होती ही नहीं थी प्राइमरी में, 6 से शुरू होती थी। अच्छा। तो इसलिए हम लोग फेल मार गए उसमें। अच्छा, लेकिन अब आपने भी दिया है? मैंने भी दिया JNV का था, एग्ज़ाम 1984 में। 1984 के अंदर? अच्छा, तभी आपने इसको मोटिवेट किया कि नहीं, JNV के अंदर एग्ज़ाम दो। और हाँ, इसे है ना, इसकी दीदी भी है, इसने भी बहुत इसको मोटिवेट किया। अच्छा, दीदी ने भी दिया था JNV का एग्ज़ाम? नहीं, दिया तो नहीं था। हाँ। लेकिन जानती है वो। अच्छा, वो जानते हैं। अब अब्दुल की मम्मी जी से बात करेंगे। आपको कैसा लगा आंटी जी जब इसका सिलेक्शन JNV में हो गया? आप उसको ऊपर ले लीजिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई। सोच रहे सारे पेरेंट्स का बच्चों का ऐसे ही हो, और सर भी बहुत मेहनत किए बच्चों के लिए हमारे। आपको बहुत अच्छा लगा है। और ये अब्दुल की दीदी है, ये अब्दुल से 3 क्लास सीनियर है अभी। तो इनसे पूछ लेते हैं कि जब अब्दुल का सिलेक्शन हुआ JNV के अंदर तो कैसा लगा इनको। तो दीदी, एक बार आप कुछ बोलना चाहो? जब कैफ का सिलेक्शन हुआ JNV में, तब तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले से लगता था कि मैं इतना मेहनत नहीं कर पाया। कभी कहता था दीदी नहीं होगा तो क्या होगा। फिर मैं बोलती थी कि ट्यूशन इतने अच्छे से जाते हो, पढ़ते हो, सर तुम्हारे इतने अच्छे से पढ़ाते तो हो ही जाएगा। कभी कभी ये डिसअपॉइंट भी हो जाता था, तो मैं इसे वो करती थी कि नहीं, तुम पढ़ो, हो जाएगा, ऐसा मत सोचा करो, निगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो इसलिए हो गया शायद। और हमेशा मेहनत करता था घर पे,
और इसको वहाँ जाता तो कोचिंग, स्कूल में तो उतनी खास पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जितना भी हुआ सब ज़रूरत की जाता है, जितना भी पढ़ाई। नहीं, ज़रूरत तो है, लेकिन आप लोगों ने भी घर पे सपोर्ट किया। आंटी जी भी इमोशनल हो गई थोड़ी सी कि अब जो है, अब कैफ घर पे 15 तारीख को ज्वाइन करेगा। कैफ अब बताएगा अपना कि कहाँ इसका सिलेक्शन हुआ है, JNV में कब इसका रिजल्ट आया, क्या इसकी जर्नी रही, कैसे। जब मैं ज़रूरत में गया उसके बाद यहाँ पे सब फ्री ट्यूशन हुआ, जो कि बहुत अच्छा लगा, और हर सैटरडे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहता था और अच्छे से थोड़ा याद भी होता था। उसके बाद जब मेरे को जब JNV के बारे में जब पता चला, तो फिर सर ने बोला कि यहाँ पे भी तैयारी होती है, तो मैंने किया तैयारी। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सर बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे, जो कि बहुत अच्छा लगता था हमें। उसके बाद जब मेरे JNV सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका सारा क्रेडिट ज़रूरत को जाता है, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं रहता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी और स्कूल के कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। पर जो भी जाता है सब ज़रूरत को जाता है। थैंक यू टू ज़रूरत। और मैं 15 तारीख को जाऊँगा तो मैं मिस भी करूँगा ज़रूरत को। थैंक यू टू ज़रूरत। अब एक बहुत टीचर के बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो अब्दुल के टीचर से भी आपको मिलाते हैं जिन्होंने इसके JNV की प्रिपरेशन करी। निखिल, अब निखिल कुछ बताएंगे आपको कि कैसे अब्दुल कैसा स्टूडेंट था और क्या इसकी पूरी जर्नी रही JNV के सिलेक्शन में। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं अब्दुल का टीचर था। जुलाई 2020 में इसका परिणाम आया था JNV का, और उस पूरे साल हमने बहुत मेहनत की थी। अब्दुल मेरे स्टूडेंट में से एक था, तो इस पे हमने बहुत मेहनत की। इसको रीजनिंग पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई, बीच बीच में परेशान भी होते थे, तो टेस्ट पेपर भी दिए, सॉल्व भी करवाया, मोटिवेट भी किया। इसी के चलते, और हमारी मेहनत तो थी, लेकिन ज़्यादा मेहनत रहती है एक स्टूडेंट की, तो एक स्टूडेंट ने अपना फ़र्ज़ निभाया और एक टीचर ने अपना। धन्यवाद। अब अंकल, आप और क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं, मुझे क्या कहना, मैं तो ये कहूँगा भाई, जो भी सुन रहे होंगे पेरेंट्स, उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूरत में बच्चों को भेजिए और वहाँ का लाभ लीजिए। थैंक यू।